हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस और इंडिया जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, एचपी फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित ये हमारी क्लास 35वीं रहेगी। इससे पहले की 34 क्लासेज अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है मेल सेक्स हार्मोन इज। तो आपको मेल सेक्स हार्मोन का नाम बताना है। तो दोस्तों जो नर लिंग हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो प्रोजेस्टेरोन है ये है मादा लिंग हार्मोन है। और दोस्तों जो एड्रिनल है इसको आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ मैन इज फाउंड इन। मनुष्य का सबसे मजबूत स्नायु पाया जाता है। तो दोस्तों मनुष्य का जो सबसे मजबूत स्नायु है वो जबड़े में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों हमारे शरीर का जो सबसे मजबूत भाग है वो भी हमारे दांत में पाया जाता है, यानी कि मुंह में दांत का इनेमल जो होता है वो सबसे मजबूत भाग होता है। अगला प्रश्न है ए पर्सन फील फटीग्ड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग एसिड इन देयर मसल। स्नायु में निम्न में से किस अम्ल के जमा के कारण कोई व्यक्ति थकान महसूस करता है। तो दोस्तों जब जो स्नायु होते हैं या जो मसल होते हैं उनमें लैक्टिक एसिड के कारण व्यक्ति जो है वो थकान महसूस करता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल के कारण मनुष्य थकान महसूस करता है। अगला जो प्रश्न है नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर का सामान्य तापमान है। तो दोस्तों मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वो 36.9 डिग्री सेल्सियस यानी कि लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के राउंड होता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, स्वस्थ शरीर का तापमान। अगला जो प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई। निम्न में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है। तो दोस्तों जो फ्रेश वेजिटेबल है यानी कि ताज़ी सब्जियां जो हैं वो विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ताज़ी सब्जियां। अगला प्रश्न है ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ। किसकी भित्ति पर पड़ने वाले दबाव को ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो दोस्तों आर्टरी यानी कि जो धमनी होती है उस पर पड़ने वाले दबाव को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो ब्लड प्रेशर होता है इसको स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला जो प्रश्न है इन ए हेल्थी पर्सन रेट ऑफ हार्ट बीट इन 1 मिनट इज। एक स्वस्थ व्यक्ति की स्पंदन दर प्रति मिनट कितनी होती है। तो दोस्तों एक स्वस्थ व्यक्ति की स्पंदन दर जो होती है प्रति मिनट 72 बार इनकी 72 टाइम्स होती है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर का ब्लड बैंक है। दोस्तों मानव शरीर का जो ब्लड बैंक है वो प्लीहा को कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी इज स्प्लीन। इसका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है विच ब्लड ग्रुप इज ए यूनिवर्सल रेसिपिएंट। कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक ग्राही है। तो दोस्तों जो ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी नेगेटिव जो है वो सार्वत्रिक ग्राही है, यानी कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, ये सभी से ब्लड ग्रहण कर लेता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो ओ पॉजिटिव है वो सर्वदाता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर है। अगला जो प्रश्न है येलो कलर ऑफ यूराइन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो दोस्तों मूत्र का जो पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है विच इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय वोल्केनिसिटी। वोल्केनिसिटी द्वारा क्या उत्पन्न नहीं होता है। तो दोस्तों वोल्केनिसिटी के द्वारा सिर्फ उत्पन्न नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ये है ग्लेशियर से संबंधित है। अगला प्रश्न है स्टडी ऑफ लेक्स इज कॉल्ड। झीलों का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों झीलों का जो अध्ययन है वो लिम्नोलॉजी कहलाता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। लिम्नोलॉजी जो है वो लेक्स का अध्ययन है, लेक्स की स्टडी है। अगला प्रश्न है सलीम अली वाज एन एमिनेंट। सलीम अली थे एक श्रेष्ठ। तो दोस्तों जो सलीम अली थे वो एक पक्षी विज्ञानी थे, ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो सलीम अली है इनको बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट इन फ्री इंडिया वाज। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की जो प्रथम राज्यपाल थी वो थी सरोजनी नायडू। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, सरोजनी नायडू। और दोस्तों ये जो थी उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल थी। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बर्ड। निम्न में से कौन सा पक्षी सबसे छोटा है। तो दोस्तों सबसे छोटा जो पक्षी है इनमें से वो है हमिंग बर्ड। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, मरमर पक्षी जो है वो सबसे छोटा है। और दोस्तों ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में पाया जाता है। अगला जो प्रश्न है वेयर इज एशियाटिक वाइल्ड एज फाउंड। एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों जो एशियाई जंगली गधा है वो कच्छ के रण में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, कच्छ के रण में। और दोस्तों ये कच्छ का जो रण है ये गुजरात राज्य में स्थित है। और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो असम राज्य में है और ये है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया वाज। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में जो प्रथम स्थापित राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा और ये है उत्तराखंड राज्य में है, 1935 में बना था। और इसका जो पुराना नाम था वो आप कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है द गैस लीक्ड आउट इन भोपाल गैस ट्रेजिडी वाज। भोपाल गैस त्रासदी की उत्तरदायी गैस थी। तो दोस्तों जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वो मिथाइल आइसोसाइनाइड के द्वारा हुई थी। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा और ये जो घटना थी 1984 को हुई थी भोपाल में। अगला प्रश्न है वन महोत्सव इज एसोसिएटेड विद। वन महोत्सव संबंधित है। तो दोस्तों वन महोत्सव जो है वो वृक्षारोपण से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, वृक्षारोपण से। और दोस्तों प्रतिवर्ष जो वन महोत्सव दिवस है वो जुलाई के प्रथम वीक में मनाया जाता है। और फादर ऑफ वन महोत्सव जो है दोस्तों वो के.एम. मुंशी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ वर्ल्ड इज। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। तो दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है वो है सी, समुद्र। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फॉर ए कलर ब्लाइंड पर्सन रेड कलर अपीयर एज। तो एक वर्णांध व्यक्ति को लाल रंग दिखाई पड़ेगा। तो दोस्तों जिसको जो कलर ब्लाइंडनेस होती है उसको लाल रंग जो है वो हरा और हरा जो है वो लाल दिखाई देता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, हरा दिखाई देगा जो लाल रंग है। अगला प्रश्न है ब्लड कैंसर इज कॉमनली नॉन एज। ब्लड कैंसर का सामान्य नाम है। तो दोस्तों ब्लड कैंसर का जो सामान्य नाम है वो है ल्यूकेमिया। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ल्यूकेमिया जो है वो ब्लड कैंसर का सामान्य नाम है। और दोस्तों जो हीमोफीलिया है ये भी एक आनुवांशिक रोग है, इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। और दोस्तों एनीमिया जो है वो हीमोग्लोबिन की कमी से हो जाता है। तो दोस्तों आज की ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।